हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, ये पीएनपी की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी हुई है जो 17 अक्टूबर को आपका जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के चारों सीरीज की प्रकाशित उत्तरमाला वेबसाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, पर दिनांक 22/10/21 के अपराह्न से उपलब्ध है। और वेबसाइट पर प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में यदि इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो उन्हें शर्तों के अधीन 23/10/21 से 26/10/21 तक वेबसाइट, यहाँ पर आप वेबसाइट दे सकते हैं, बीटीसी एग्ज़ाम के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे रिजल्ट और यूपी टेट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो इसलिए जो है कई साइट मतलब जिस तरह से डाउन हो जाती हैं, वैसे भी यूपी टेट में भी ऐसी समस्या आने लगती है। तो इसकी वजह से जो है इस साइट को बनाया गया है ताकि आप सबको असुविधा ना हो। इसके साथ ही आप पीएनपी का थोड़ा जो अलग तरीका है उसे भी देख लीजिए, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें बताया है कि अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रश्न ₹500 की दर से, यानी कि आपको अगर एक प्रश्न पर आपत्ति करनी है तो एक प्रश्न के लिए आपको लगभग ₹500 देने पड़ेंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा और आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही अगला दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। और दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाई गई तो अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्व भली भांति सुनिश्चित हो लें। और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार ही उत्तरमाला को अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगला है, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य स्वरूप संदर्भित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं पृष्ठ संख्या अंकित कर सकते हैं। और आपत्ति केवल इस वेबसाइट पर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। व्यक्तिगत पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। और निर्धारित तिथि आप यहाँ पर देख रहे हैं 26/10/2021 के बाद इस संबंध में कोई भी आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिला के बस इतनी सी बात है कि जो यहाँ पर इनका आपत्ति शुल्क है वो ₹500 दर से जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में परेशान है और उसे लगता है कि ये साक्ष्य मेरे पास है, और इस तरीके से वो अगर एक या दो क्वेश्चन के लिए उस पर आपत्ति करता है, तो जिस हिसाब से अगर उसे 5 भी क्वेश्चन स्वीकार करने हुए 5 क्वेश्चन पर उसे आपत्ति है, तो आप समझ सकते हैं कि उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। और पहले से ही इतने सारे खर्च होने के बावजूद छात्रों के पास किस तरीके से आपत्ति के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं। तो एक हिसाब से मान के चलिए कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट को बाध्य किया जा रहा है कि जितना कम हो सके वो आपत्ति दर्ज करें हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट खिलवाड़ करते हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई से कोई रुचि नहीं है, बस यहाँ पर आकर के वो अनावश्यक रूप से आपत्तियाँ दर्ज कराएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका तरीका जो है बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए कोई भी स्टूडेंट आवाज़ ना उठाए तो ही बेहतर है, ऐसा हमारी सरकार का कहना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाकी आप जल्दी सजग हो जाइए अपनी वैकेंसी के लिए, और आने वाले हर एक एग्ज़ाम के साथ साथ हाई कोर्ट, लाठीचार्ज, हर एक तरीके से आपको तैयार होकर के तभी एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। वंस अगेन थैंक यू।